ये ना भूलें कि दुनिया में क्या माहौल है इर्द गिर्द आपके। एक तरफ मोदी बैठा है, एक तरफ अमेरिका बैठा है, वो तो छोड़ेगा नहीं आपको। और अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात भी ठीक नहीं है, वो तो आपकी फॉल्ट लाइंस के पीछे पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल हमारे नेबरहुड में G20 में की मीटिंग हो रही है श्रीनगर में, फॉल द प्लेसेस। आज अगर आप देखोगे ना, एक 40 साल के चाचा भी हमें यहाँ पे दिखाई देखने को मिलेंगे ना, तो वो भी फख्र से बोलेंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान में, हम प्राउडली एक हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर के खिलाफ आजकल मुहिम चल रही है सोशल मीडिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फोटो हिंदू देवता गणेश जी के साथ खिंचवाई और खिंचवा के उसे अपने इंस्टाग्राम पे लगाया। पॉवर्टी में इजाफा होगा और आम लोगों की जिंदगी में मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी और इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ती ही जाएगी। ये जो गवाले हैं, ये दूध में पानी मिलाते हैं। माल बेचते वक्त तराजू में हेर फेर करना, अच्छा माल दिखाकर खराब बेचना, मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम। डूबती इकोनॉमी के बाद भी शान से बड़े बड़े वादे करना। एक तरफ तो आप देखो इनकी तरफ से बयानबाजी आजकल कैसी आ रही है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम एशिया कप जो है वो बड़े धड़ल्ले से करा लेंगे। अच्छा, देश में इनके खुद के क्रिकेटर मर रहे हैं, इनके नेता मर रहे हैं, इनके यहाँ पे देश में इमरान खान बोल रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, इनके यहाँ पे हर तरफ हाहाकार मचा हुआ, आम आदमी अपनी जान से जा रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि हम जो है वो विदेशी टीमों को, विदेशी खिलाड़ियों को अच्छी सिक्योरिटी देंगे। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि हम जो है अफगानिस्तान में जा करके हमला करेंगे, टीटीपी के ठिकानों को पूरा तहस नहस कर डालेंगे। अपने देश के अंदर टीटीपी के ठिकानों को ये जो है वहां तक घुस नहीं पा रहा है, घुसते हैं तो वहां कहते हैं कुत्ते की मौत इनके मारे जाते हैं इनके लोग। और ये बात करते हैं कि वहां जा करके अफगानिस्तान की जमीन के अंदर घुस करके करेंगे। आज इनकी किसी भी तरीके से हैसियत नहीं कुछ भी करने की, लेकिन ये बार बार भारत को कहीं बूचर ऑफ गुजरात मोदी जी को बोलना, कहीं भारत को कुछ बोलना, मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक करने में ये कौम पीछे नहीं हट रही। तो बराबर ये ऐसी चीजें कर रही है कि विनाश काले विरोधी जानबूझ के अपने अंत को नजदीक बुला रहे हैं। दो बड़ी एक अफसोसनाक ट्रेंड है हमारे यहाँ, एक खौफ और एक नफरत। तो ये हमारी डीएनए में है, हमारी बुनियाद है। हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, टर्की और इंडोनेशिया, ये भी उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। सिर्फ चाइना मुखालफत कर रहा है। और सारे के सारे पाकिस्तानी अब भड़क गए हैं कि एक रमजान के महीने में हानिया काफिरों के भगवान के साथ कैसे फोटो खिंचवा सकती हैं। इनका इस्लाम यानी कि पाकिस्तानियों का इस्लाम खतरे में आ जाता है एक फोटो से। अब यूएई हमारा इतना जिगरी यार था, आपको पता है, हमने उस मुल्क को बनाने में किलीदी किरदार अदा किया। तो अब वो हमारे से दूरियां हो गई हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली मकबूजा कश्मीर में जा रही है। कायदे आजम ने पाकिस्तान को फौजी बंदूक के जरिए पे नहीं लिया, या ब्रिटिश ने तश्तरी पर नहीं दिया। हम क्यों जाए पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान में? हम क्यों कैसे बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? पहले भाई आप लोग पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत तो सुधारो, आप लोग अपनी कंट्री की हालत सुधारो। ये मंदिर है जी। और अपने प्यारे पाकिस्तान, अपने सिंध में आके देखें कि हमारी मिनॉरिटीज किस तरीके से रह रहे हैं। हम फिर ब्लेम करते हुए, हमें किसी पे इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती। जिस तरह से मोदी सरकार कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये इंडिया बता चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक कि अल-कायदा की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि पाकिस्तान को ये एडमिट कर लेना चाहिए कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है और इंडिया ने कश्मीर को अपना टूट अंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो पाकिस्तानियों को ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए। और देखिए, पाकिस्तान को सच में ही, जैसा कि आपने अभी बोला, कि पाकिस्तान को एडमिट कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग झूठ बोलेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया, पाक मीडिया के दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया विजिट कर चुके हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे एंकर्स आए हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की परिस्थिति देखी है, जिन्होंने कश्मीर की परिस्थिति देखी है और जिन्होंने यहाँ का सिनेरियो फुल देखा है। तो इंटरनेशनल लेवल की मीडिया क्यों झूठ बोलेगी? वो किसी एक नेशन के लिए झूठ क्यों बोलेगी? और सेकेंडली, यहाँ पे डेलीगेट्स बहुत सारे आए थे। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का आज बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि महंगाई करना उनकी ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी है। क्या वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक मजबूर वजीर आजम है? जाए कब्रिस्तान जाए, देखे कर लगी हुई किसी को जेब, इनकी जेबों में लगी है। जो बाहर से कर्जा लेते कहाँ जाता है? कर रहे हैं हम खुद घरों का, ये उम्र है हमारी काम करने की। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग, भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती। रोते हम लोग,
लाला आंसुओं से। हर लम्हे महरूमियों का रोना रोने वाले, डकैतों, चोरों, दहशतगर्दों से खौफजदा, महंगाई, चोर, करप्ट हुकूमत, इंसाफ नहीं नहीं के नारे लगाने वाले शहरियों को जब जब खुद मौका मिला तो सफाकी की इंतहा कर दी। सब्जियों की कीमतों को जो है वो पड़ लग चुके हैं। प्याज जो है वो इस मार्केट में जो सरकारी रेट है वो 290 है, जबकि हर दुकान पे जो है वो 300, कहीं 310 रुपए में जो है फरोख्त किया जा रहा है। कराची की एक सड़क पर ये जो डकैती के खौफ से एक्सीडेंट में जान बहक होने वाले शख्स को भी शहरियों ने नहीं बख्शा। पाकिस्तान के अंदर पावर्टी में इजाफा होगा। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि इस फिस्कल ईयर में तकरीबन 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे धकेले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जो पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की गई है, उसने तो इस मुल्क का खाना खराब भी कर दिया। उसको चलाना ही नहीं आता था, एक गेंद कराने वाले के हाथ में मुल्क पकड़ा दिया था, जिसका उसने बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। अब ये शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ करेंगे ही ना, कर रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। अवाम को भी कंप्रोमाइज करना चाहिए। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में, खुदा के लिए रहम कर दे, इस मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। अगर आलू 30 रुपए केजी आपको मिलेगा इस टाइम 20 रुपया, अगर तरबूज 50 रुपया 100 रुपया केजी होता था, इस टाइम आपको 20 से 25 रुपया आपको केजी मिलेगा। आम आदमी आपको पता है कुछ खरीद नहीं सकता, उसकी कुव्वत खरीद दम तोड़ चुकी है। पाकिस्तानी अवाम की भी बात हो रही है, अब जरा गौर से सुनिएगा, गौर से। पाकिस्तानी अवाम की भी बात हो रही है जो बददियानती, बदउनवानी, धोखाधड़ी का आगाज इंतहाई निचली सतह से कर चुके हैं। जब बताएं, एक बंदा जब एक अनाड़ी बंदा था तब हमारी जीडीपी 6.5% पे चल रही थी, लंगर खाने भी चल रहे थे, सेहत कार्ड भी चल रहा था, हेल्थ कार्ड भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, नौजवान प्रोग्राम भी चल रहे थे, हर बंदे को, गरीब आदमी को 12,000 पे भी मिल रहे थे। मैं फिर से नंबर दोहरा रहा हूँ, 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे धकेले जाएंगे। और उसके साथ इस साल में इन दिस फिस्कल ईयर 2 करोड़ एडिशनल लोग खते गुर्बत से नीचे धकेले जाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2 कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड अफराद का टोटल नंबर 1 करोड़ से तजावुज कर जाएगा। आप पिछला 4 साल का जो टर्नओवर देख लें, उसके अंदर क्या काम किए हैं। IMF के पास सबसे पहले कौन गया? शहबाज शरीफ साहब गए, इमरान खान गया। कमर तोड़ महंगाई है, और महंगाई है ही ऐसी, इतनी ज्यादा है। अब आप सोचें कि एक आम आदमी 1 महीना पहले अगर 15,000 में पूरा अपना राशन खरीदता था, तो आज आपको पता है उतना ही राशन, आप सब जो सुन रहे हैं, आप लोगों के दिलों की आवाज है, आज उतना ही राशन खरीदने के लिए उस बंदे को 20,000 रुपए चाहिए, उतना ही राशन। और अब तो सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि जो मिडिल क्लास तबका है, मुतवसत तबका है, और बल्कि अमीर लोग भी महंगाई से शदीद परेशान है, कह रहे बहुत महंगाई हो गई है। आपकी नज़र में है कोई काम? और 35 साल इक़्तिदार में, पूरे 35 साल इक़्तिदार में मेरी पूरी पाकिस्तान से चैलेंज है, गारंटी है, कोई एक काम बता दें नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जिसमें रेत, सीमेंट, बजरी इस्तेमाल ना हुआ, कोई ऐसा एक काम बता दें। बहुत महंगाई है, इंडिया वाले डायरेक्ट तो हमें देते नहीं, ये पहले दुबई जाता है, उधर से डॉलरों में आता है। अच्छा। तो इधर तक पहुँचते तक हमारा 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। पाकिस्तान में हालात जो है वो दिन प्रतिदिन ना सिर्फ बिगड़ रहे हैं, एकदम खराब तर और घटिया से घटिया होते चले जा रहे हैं। मतलब आपने किसी देश को, विश्व में इतिहास में इतने देश हैं, युद्ध के दिनों में भी, आज अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की भी इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से खस्ता हाल, पूरी तरीके से डिसमेंटल नहीं हो रही जितनी पाकिस्तान का बुरा हो रहा है। पाकिस्तान में ना कोई युद्ध चल रहा है, ना पाकिस्तान पे कुछ किसी भी तरीके का ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिससे हम कह सकें कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों के चलते, और जो उन्होंने सिस्टम बनाया था, इनकी एक चेन चलती थी। आप देखो 75 सालों से इनकी एक चेन चल रही है। उस चेन में क्या था, एक भीख आएगी, जब तक वो भीख खत्म होगी, जब तक वो 30% भी खत्म होगी, तब से लोग पीछे लग जाएंगे दूसरे के पीछे, जब तक वो खत्म होगी तब तक दूसरी भीख आ जाएगी, फिर वो खत्म होगी, फिर तीसरी भीख आ जाएगी, फिर वो खत्म होगी, चौथी, ऐसे भीख की एक चेन चलती रही। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान के नाम पे कि ये इकलौता ऐसा देश है जिसने भीख के पैसों पर 75 सालों तक अपने देश को सरवाइव भी कर लिया। इसके लिए एक बार ताली बजाना बनता है इसके लिए। मतलब भीख के पैसों पर ना आपकी अपनी इकोनॉमी, ना अपना कोई आपकी मजबूत अर्थव्यवस्था है, ना आप कोई बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ना आप कुछ भी ऐसा दुनिया को दे रहे हो जिसके से दुनिया आपके दरवाजे पे अगर खड़ी हो, फिर भी आपने दुनिया को अपने दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया और उनकी जेब से पैसे निकलवा लिए। मानना तो पड़ेगा कम से कम यहाँ पे भिखारी, मतलब ये कुछ अगर कर सकते हैं ना, आज इनको खोलना चाहिए कि इंस्टीट्यूट, इनको आज एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए कि आप दुनिया भर से
कैसे अलग अलग देशों से भीख मांगे, तो जरूर इनके यहाँ पे अलग अलग देश भी आएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आएंगे, इनको भिखारी बनने की कोचिंग क्लासेस खोलनी चाहिए, वो शायद चल सकता है। क्योंकि कहावत है ना कि जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो वो चीज आपको कमा कर दे ही देती है। तो कम से कम भीख नहीं मांग पा रहे हैं अपनी कुछ चीजों के चलते, तो जो अपनी कला है वही शेयर कर दें, ज्ञान ही अपना दूसरों से शेयर कर दें, वो शायद चल भी जाएगा। पर अब जब इनको भीख मिलना, पहली बात तो भीख मिलना कम हो गई। अगर हम पिछले 3-4 सालों में देखें तो भीख मिलना होती गई कम। आर्मी चीफ जो उसका हिस्सा डकार जाता था वो हिस्सा बढ़ता चला गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इतना खाया है, किसी आर्मी चीफ ने इतिहास में इतना नहीं खाया। इन चीजों के चलते आज पाकिस्तान उस स्थिति में आ गया है जहां पर आगे कुआं और पीछे खाई है।